जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना एक भूत साधना है। अब आप कहेंगे गुरु जी कि आपने और दूसरी सात्विक साधनाएं बताई हैं, लेकिन कि आप आज भूत साधना भी बता रहे हो। तो देखिए, भूत कई प्रकार के होते हैं। सात्विक सरल भी होते हैं और प्रचंड रूप में भी होते हैं। परेशान करने वाले भी होते हैं और सहायता करने वाले भी होते हैं। अब निर्भर करता है कि आपकी साधना विधि कैसी है, किस साधना विधि से आप ये साधना बता रहे हो। उसी साधना विधि के अनुसार उसी प्रकार की भूत सिद्धि होती है। ठीक है। और ये साधना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये साधना एक सरल साधना है और केवल एक दिन की साधना है। इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। तो इसलिए आप इस साधना को अवश्य करें। और ये एक अद्भुत प्रयोग है। इसमें जीवन में आप बहुत कुछ लाभ उठा सकते हो। अब भूत प्रेत की सिद्धि जो है वो अगर आप करते हैं तो फिर आप ये सोच लीजिए कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, उसके द्वारा अच्छे कोई कार्य करवाते हैं, तो वो भूत भी आपसे खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। और जो दूसरी अपनी साधनाएं हैं, जैसे कि आप दूसरी अप्सरा साधना या हनुमान साधना या भैरव साधना या बगलामुखी साधना ये करते हो, तो उनमें भी आपको अच्छी प्रकार से ये आपकी सहायता भी करेगा। तो इसलिए आप इस साधना को करना। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये भी एक सरल और सात्विक सामान्य व्यक्ति ही होते हैं जो कि बराबर हमें सहयोग देते हैं। ठीक है। और भूत साधना के विषय में मुख्य रूप से जो 5 प्रकार के लाभ हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि ये किस प्रकार के लाभ आपको इससे मिल सकते हैं। अगर आप भूत सिद्ध कर लेते हैं तो किसी भी टाइम जब भी वो सिद्ध हो जाएगा तो किसी भी क्षण वो साधक के साथ रहेगा। ठीक है। हर क्षण वो साधक के साथ रहेगा। और जब भी मंत्र पढ़ के आप उसे आवाज दोगे, वो तुरंत आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। उसे तुम तो देख सकते हो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। उस दूसरे व्यक्ति को वो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। और जो भी आप उस वक्त में उसे आज्ञा दोगे, वो उस कार्य को आपके को जरूर करेगा। लेकिन वो कार्य अच्छा होना चाहिए। किसी को परेशान करने के लिए, किसी को मारने के लिए ये सब कार्य आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है। नंबर 2 पे आता है कि जो भी जीवन में आप भूत को जो भी कार्य सौंपोगे, वो एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आपका कार्य तुरंत पूरा करेगा। और कठिन से कठिन और जो असाध्य कार्य हैं वो भी अपने साधक के लिए वो कई बार तो कर बैठता है कि जो नहीं होने वाला कार्य है उसको भी कर देता है। नंबर 3 आता है कि भूत प्रेत को आप घर में ही किसी एक नौकर चाकर की तरह आप रख सकते हैं और छोटे बड़े कार्य आपके वो तुरंत कर देगा। नंबर 4 पर आता है कि जब भी आप उसको आज्ञा दोगे तो वो अदृश्य रूप में होकर के आपके शत्रुओं से लड़ाई भी लड़ सकता है और उन्हें हानि बहुत अधिक पहुंचा भी सकता है वो। तो ऐसे साधक के दुश्मन जो हैं वो भयभीत रहते हैं, तो ये काम भी वो कर देता है। और भूत प्रेत को अगर आप वश में कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी आप सामग्री भी उससे मंगवा सकते हैं। लेकिन उसको अगर आप यथोचित जो भी मतलब कुछ वो मांगता है आपसे कभी, तो वो आप उसको देंगे तो वो भी प्रसन्न रहेगा। ठीक है। और वो किसी भी काम में आपके में शिथिलता नहीं बरतता है बिल्कुल भी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो आप देवी देवताओं की साधना करते हैं उनकी अपेक्षा ये साधना बहुत सरल साधना है और इसे आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। इस साधना को कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष सिद्ध कर सकता है। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इस साधना को किसी भी दिवस में, किसी भी टाइम में इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि
कोई भी दिन है, अच्छा दिन है, उसमें आप सिद्ध कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्रवार को सिद्ध कर सकते हैं। अब इस साधना को आपको करना कैसे है, वो मैं विधि आपको बता देता हूं। ठीक है, जो साधना है, इस साधना में आपको मुख्य रूप से कुछ सामग्रियों की तो आवश्यकता होगी ही होगी। जैसे कि 3 कालाक्षी चक्र होते हैं, 3 कालाक्षी चक्र की आपको आवश्यकता होगी इसमें, और एक कलीभूत गुटिका, ये दोनों वस्तुएं, और लाल हकीक की माला, ये 3 सामग्रियों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। और ये सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। इस सामग्री को लेने के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी रात्रि में, शुक्रवार के दिन रात्रि में 9 या 10 बजे के बाद आपको स्नान करके, शुद्ध हो करके, क्योंकि ये एक सात्विक साधना है, शुद्ध हो करके, और धोती आपको बांध लेनी है। कमर से नीचे जो धोती बांधते हैं वो तहमद की तरह बांधनी है आपको। जैसे तहमद लोग बांधते हैं, वो तहमद की तरह बांधनी है आपको। उसमें धोती की लांग नहीं लगानी है। जैसे वो लांग या कहीं पे कांच बोल देते हैं, तो वो लांग धोती की जो पीछे लगाते हैं वो नहीं लगानी है। स्त्रियां भी साड़ी पहन के कर सकती हैं, और जो पुरुष हैं वो धोती पहन लें, जैसे कि मुसलमान लोग पहनते हैं उस तरीके से, और आसन पर बैठ जाएं। मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते हैं उस तरीके से घुटने मोड़ करके पीछे की तरफ, और इस तरीके से आपको बैठना है। अब आपको क्या करना है, सामने एक स्टील की थाली ले लें, और जो पूरी थाली है उसको काजल से रंग दें। काजल जो होता है, काजल से थाली को रंग लें, काला कर लें, और एक तिनका लेकर के या कोई भी लकड़ी लेकर के उससे एक पुरुष की आकृति बनानी है आपको उसमें। ठीक है, जब आप एक पुरुष की आकृति उसमें बना लेंगे, उसके हाथ पैर सर वगैरह आपको बना लेना है। जब उसको आप बना लेंगे तो आपको उसकी जो सर की जो आकृति है, उस पर, सर के ऊपर एक कालाक्षी चक्र आपको रख देना है, और जो दोनों पैर हैं उन पर भी एक एक कालाक्षी चक्र आप रख देंगे। मतलब कि दोनों पैरों पर और सिर पर कालाक्षी चक्र जो हैं वो आपको स्थापित कर देने हैं। और जो उस आकृति के जो बीच में, यानी उसके सीने पर आपको कलीभूत गुटिका जो है उसको रखना है। उस आकृति के सीने पर कलीभूत गुटिका को स्थापित कर देंगे, और उसके सामने ही, चौकी पर ही, किसी भी रंग का आप वस्त्र बिछा सकते हैं चौकी पर। उस पर आपको 3 जो है तेल के दीपक, सरसों के तेल के दीपक, 3 दीपक आपको जलाने हैं, और तीनों दीपकों में इतना तेल होना चाहिए कि वो साधना काल में पूर्ण रूप से जलते रहें, खत्म ना हो। ठीक है, और आपको ये साधना जो है ये पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इतनी चीज कर लें, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लें। इसमें कोई आपको किसी तरह के चंदन की या टीके की आवश्यकता नहीं है। हालांकि गुरुजी का पूजन करना है तो उसके लिए आप रख सकते हैं। गुरु पूजन जरूर करें, जो भी आपके गुरु हैं, और गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप जरूर करें, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता दें। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके साधना की जा सकती है।
भगवान शिव की प्रतिमा रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता दें। और ओम नमः शिवाय का एक माला का आपको जाप कर लेना है, क्योंकि भगवान शिव के गण होते हैं, भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं वो सब भगवान शिव के ही गण हैं। तो इसलिए भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको जो मंत्र है भूत सिद्धि का, उसका जाप आपको करना है। इसमें आपको कोई भी घेरा नहीं लगाना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का घेरा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप घेरा लगाएंगे हनुमान जी का या फिर भैरव जी का या किसी और देवी देवता का, तो वो जो भूत है वो नहीं आ पाएगा, वो डर जाएगा और वो वापस चला जाएगा, वो साधना सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए आपको इसमें घेरा नहीं लगाना है कुछ भी। हाँ, इतना कर सकते हो आप, अगर आप चाहते हैं तो जो रक्षा माला है वो अपने गले में धारण कर सकते हैं। एक रक्षा माला आप साथ में मंगा लेना, तो वो रक्षा माला आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। और आपको फिर लाल हकीक की जो माला है उससे 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। किसी भी आसन पर, चाहे लाल रंग का आसन हो या पीले रंग का आसन हो, कैसा भी आसन हो, 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं, किस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्रह्म भ्रूम भूतनाथाय फट। छोटा सा मंत्र है, ओम ब्रह्म भ्रूम भूतनाथाय फट। 21 माला का आपको जाप करना है। और जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए और सामने आपको जो है किसी पुरुष की आकृति दिखाई दे जो कि सामान्य पुरुष की तरह होगी, तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले उससे कोई वार्तालाप नहीं करना है। अगर वो दिखाई भी दे तो उससे कोई वार्तालाप नहीं करना है। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो आप उसको पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताएगा। ठीक है। फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा अपने हाथ में अंजलि में जल ले लें और उसके ऊपर छिड़क दें और कहें कि तू मेरे वश में रहेगा और जीवन भर तुम्हारा नाम लेकर के मंत्र पढ़कर मैं जब भी तुम्हें आवाज दूंगा तुम आओगे और मेरा कार्य करोगे। तो इतना होने पर वो भूत अदृश्य हो जाएगा। और जो आपकी थाली में जो रखी हुई सामग्री है, कालाक्षी चक्र, कलीभूत गुटिका, एक लाल पोटली में बांध लें। और जो आपकी माला है उन सबको एक लाल पोटली में बांध करके अपने घर में ही रख सकते हैं आप, कहीं पर भी। अगर आप रखना चाहें तो घर में रख सकते हैं, और जल प्रवाहित करना चाहें तो जल प्रवाहित कर सकते हैं। जल प्रवाहित भी कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से आप ये साधना संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप 11 बार मंत्र पढ़ करके और उस भूत का नाम ले करके आप उसको आवाज देंगे, वो आपके समक्ष उपस्थित होगा और हर प्रकार के कार्य के लिए जो भी आप आज्ञा देंगे उस कार्य को वो संपूर्ण रूप से करेगा। इस प्रकार से ये साधना एक सरल साधना है और इस साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दोष नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में सिद्ध ना हो। जैसे कि मान लिया आपने एक बार साधना कर ली, तो एक बार में अगर सिद्धि नहीं होती है, भूत नहीं आता है आपके सामने, तो फिर आप किसी दूसरे शुक्रवार में दोबारा से उसी सामग्री से आप साधना कर सकते हैं। अगर 2 बार में ना हो तो तीसरी बार भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार में तो होगा ही होगा फिर। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।